अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मलिया खान एंड यू आर वाचिंग इन्फ्लुएंस विद इन्फ्लुएंसर। सो आज की हमारी इस एपिसोड में जो हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ एन अदर गाय जो कि बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्कर हैं। जैसे मुझे आजकल वैसे समझ नहीं आ रही बाय द वे कि बॉयज़ जो है ना वो बहुत मल्टीटास्कर होने लग गए हैं। पहले हम लोग ये सुनते थे नॉर्मली कि लड़कियां जो होती हैं बहुत सारे डिफरेंट काम कर लेती हैं, डिफरेंट फील्ड्स में काम कर लेती हैं, लेकिन आजकल लड़के भी ऐसे ही आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। ऑफ कोर्स देखने में भी मज़ा आता है, उन लोगों की डिफरेंट चीज़ें जो हैं, डिफरेंट वर्क जो है वो देखने में मज़ा भी आता है, ऑल दो बट कहीं ना कहीं हम लोगों को इनसिक्योरिटी भी होती है लड़कियों को कि यार ये हम लोगों की जगह ना लेने की। लेकिन ऑफ कोर्स हर किसी की अपनी जगह होती है। सो आज जो मेरे साथ मौजूद हैं उनका नाम है अब्दुल सबूर एंड ही इज़ एन एक्टर। उसके अलावा वो होस्ट भी हैं और उनकी एक्टिंग में अगर बात की जाए तो वो डिफरेंट जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फ़नी कैरेक्टर्स को अच्छा प्ले कर सकते हैं, बट ही इज़ द वन जिनको मैंने सीरियस फ़नी और मतलब हर तरह के कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए देखा है। इवन दो आई डोंट थिंक सो कि ही इज़ पठान, बट मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी जिसमें ऐसा लगता है पठान भी हैं। तो मतलब दिस इज़ वेरी लाइक वो कहते हैं ना आइकॉनिक, के समझ नहीं आता यार हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। सो लेट्स इनवाइट हिम एंड उन्हीं से बात करते हैं उनकी जर्नी अब तक यहाँ तक कैसे पहुँचे और सब कुछ उन्होंने कैसे इन्जॉय किया और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं जो आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे कैसे हैं सबूर? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम सबसे पहले तो, और बाकी मैंने बहुत सारी बातें बोल दी हैं, लेकिन आई स्टिल वांट कि आप कुछ चीज़ें व्यूअर्स को ज़रूर बताएं। क्या चीज़ें व्यूअर्स को बतानी चाहिए हमें? सब कुछ, ऑफ कोर्स। सब कुछ। यस। सब कुछ में ये है कि मेरी आजकल तबीयत ख़राब है। अच्छा। सब कुछ में तो बहुत कुछ आ जाता है ना। काम It's a कर wider term. हाँ ऐसे है। नहीं ऑफ कोर्स आई जस्ट वांट टू नो कि आपने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की, बिकॉज अभी जो हो रहा है वो हम थोड़ा बाद में करेंगे। अभी पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं ना और पीछे लेके जाते हैं कैसेट को कि कहाँ से चल रही है कहानी। कैसेट स्टार्ट होती है व्हेन आई वाज इन 4th क्लास। अच्छा ओके। तो हमारे स्कूल में एक वो टीम आई थी। ठीक है। उन्होंने मैं एक स्कूल का एक प्ले था हमारा छोटा सा, वो परफॉर्म कर रहा था। तो वो जो गेस्ट एक बैठे हुए थे उनमें से एक जो थे वो डायरेक्टर थे किसी प्लेस वगैरह के, थिएटर्स वगैरह के। ओके। तो उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया। देन आई स्टार्टेड प्रोफेशनली थिएटर्स 4th क्लास से। ठीक है। फिर करते उस करते टाइम पे लेकिन मतलब ऐसे प्रोफेशनल थिएटर्स आपको सिखाने वाले स्कूल्स ये सब होते थे क्या? स्कूल्स नहीं Well, you are होते not थे। too old, लेकिन still it is a question. नहीं, स्कूल्स नहीं होते थे। स्कूल्स में जो वही बेसिक छोटा मोटा होता था, टैबलोस हो जाते थे, हाँ, कुछ हल्के हाँ, वो फुल्के तो ईद होता है। प्लेस और Yes, इस तरह के yes, होते yes, थे। yes, yes. लेकिन स्कूल के बाद वो जो उन्होंने देखा था, मे बी उनको नजर आया होगा कुछ कि कुछ शायद हाँ। हाँ बच्चा कर रहा है कुछ, या उनको शायद एक बच्चे के कैरेक्टर की ही ज़रूरत थी। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया ठीक और है। हम लोगों ने वो थिएटर किया कुछ 6-7 महीने, अच्छा। मल्टीपल शोज़। तो 4 क्लास के मतलब 4 क्लास में समझ आती थी क्या हो रहा है या एंजॉय करते थे सबको, या बस फनी है यार ये तो? बस फन था, इट वाज वेरी फन। है ना? हाँ, कुछ बस जो हो रहा था अच्छा हो रहा था। हाँ, उस टाइम पे तो ये नहीं समझ आ रहा होता कि आगे जाके इसको क्या करना है। उस टाइम पे तो बस जो अभी हो रहा है वो एवरीथिंग है ना, ऐसे हाँ, ही है। ऐसे ही है। एंड ऑल्सो मतलब बचपन से ही ना मुझे एक्टर ही बनना था। अच्छा मुझे ओके। कभी कोई सेकंड थॉट आया ही नहीं कि मैं ये कर लूंगा ये कर लूंगा ये कर लूंगा, ये नहीं। अच्छा। बचपन से थी एक्टर ही बनना था। शुरू से पता था कि एक्टर हाँ। में, तो घर में भी मतलब एक्टिंग शैक्टिंग चलती रहती थी आपके? ऐसे अम्मी को तंग किया, इन सबको फैमिली को तंग किया? वो वाला होता था ना कि मेहमान आ जाते थे, चलो बेटा एक्टिंग करके दिखाओ। हाँ। ये वाले काम बहुत ओह हुए। माय गॉड, ये डांस करके दिखाओ और डांस करके दिखाओ। क्यों भाई, क्यों करके दिखाओ? 10 रुपए के पीछे नाच रहा हूँ। हाँ, और हम नाचते भी थे यार। क्या करूँ? आई डोंट नो। अच्छा खैर, सो वहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ, वहाँ उसके से बाद स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई में मैं शुरू से ही बहुत बारीक था। कभी मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया पढ़ाई में। वो बचपन में होता था ना, फर्स्ट आ जाता था, हर बच्चा फर्स्ट आया होता था। हाँ हाँ, तो मुझे लगता था क्या तो मैं क्रेजी बच्चा हूँ। ये फर्स्ट आ गया। वो जैसे ही मैं जब एक अच्छे स्कूल में गया जहाँ पे ज़्यादा बच्चे लाइक थे, वहाँ पे मुझे पता लगा कि नहीं, कोई गेम ही नहीं मेरी तो। फर्स्ट आने की कोई गेम नहीं है। कोई गेम ही नहीं है। मुझे याद है कि पहली दफ़ा जब मैं उस स्कूल में गया था, मेरी कोई 27-28 पोजीशन आई थी और क्लास में कुल मिला के 29 बच्चे ओह थे। माय गॉड। मैंने कहा ये क्या हुआ, एकदम से इतना डाउनफॉल। ठीक है। तो अच्छा, बस उसके बाद से जब अबू ने वो रिजल्ट देखा, वो कहते ना 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 ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे तो नहीं चलेगा। तो बस फिर वो छोड़ दिया, थिएटर उस टाइम पे छोड़ दिया। ठीक है। फिर उस टाइम पे आई स्टार्टेड ड्राइंग्स वगैरह। अच्छा ओके। तो आर्टिस्टिक माइंड था मतलब शुरू से ही ना? हाँ, शुरू से ऐसा था, ड्राइंग्स वगैरह बनाता था। आई स्टिल रिमेंबर कि हमारी क्लास में, मेरी क्लास में और जो साथ वाला सेक्शन था, हाँ। उसमें जितने भी चार्ट्स वगैरह थे वो सारे मेरे बनाए हुए थे। अच्छा, अरे वाह। फिर एक दिन आया,
मैं स्केचेस जब मैं फेसेस पे आया स्पेसिफिकली, तो हमारी एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि क़यामत के दिन जब अल्लाह मियाँ बोलेंगे कि इसमें रूह फूंको फिर क्या करोगे? ओह माय गॉड, ये तो लीथल हो जाते हैं ना एक पे सारे। तो बस वो एक डर बैठ गया एंड शी वाज राइट आई गेस। हाँ, क्योंकि वो बोथ एंड उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है कि शक्ल नहीं बनानी चाहिए। मतलब मुझे ये नहीं पता कि रूह फूकनी पड़ेगी, ये वाली बातें क्या है क्या नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये बनाना तो गलत ही है ना। हाँ, वो क्योंकि शक्ल बनाना गलत है। अल्लाह मियाँ के काम में। हाँ, अल्लाह मियाँ का काम है, हम नहीं कर सकते मस्ती। तो बस फिर उस वजह से वो एक डर बैठ गया दिमाग में, तो ओके, मैंने स्केचेस जो हैं स्पेसिफिकली वो भी छोड़ दिए। सही है। और फिर मैट्रिक आई, मैट्रिक में फेल हुए खूबसूरत करके 9th क्लास में, ओह माय गॉड। और फिर छोड़ना पड़ा सब कुछ। फिर जब सेकेंड ईयर कंप्लीट हुई तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा थिएटर शुरू किया। ठीक है, और फिर मतलब पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आया? आता था कि नहीं करो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी थोड़ा सा कहते ठीक है बस सही है। अच्छा ठीक है। सो यू केम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे थोड़ा पढ़ाई ओरिएंटेड लोग हैं सारे, हाँ, ऐसा ही है? मैं अपने ख़ानदान का वाहिद बच्चा होऊंगा शायद, जो वो होता है ना कि जैसे अगर कभी बात हो कि इनका बेटा पायलट है, इनका बेटा डॉक्टर है, इनका ये, तो खाना कोई भी बोल दे कि ख़ानदान में सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं आपके, तो फिर वो एक है कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कि नहीं एक है जो नहीं ये है जो बाकियों को नज़र नहीं लगने देता। तो मैं वो बच्चा हूँ। ठीक है, अच्छा ओके। सो उसके बाद आपने सेकंड ईयर के बाद प्रॉपर अपना जो है उसके ऊपर वर्क नहीं स्टार्ट? सेकंड ईयर के बाद मैंने थिएटर दोबारा स्टार्ट किया। ठीक है। और फिर जब ACC शुरू किया तो बीच में एक दोस्त थी मेरी, उसके एक दोस्त थे सुलेमान भाई। ठीक है। सुलेमान भाई जो हैं वो मीडिया के स्टूडेंट थे। ठीक है। उन्होंने एक फिल्म करनी थी, तो है। उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ। ओके। तो बस वो कैरेक्टर किया, तो फिर मैं उस तरीके से, मेरा पहला जो काम था वो शवाल भाई के साथ है। शवाल भाई वाज द डायरेक्टर उस फिल्म के, शॉर्ट फिल्म के। ठीक है। तो शवाल भाई के साथ मैंने काम शुरू किया, रोमैटिक्स फिल्म्स के नाम से उनका पेज है। ठीक है। बस फिर वहाँ से वो करते गए स्टार्टर। ठीक है और अब तक चल रहा है सारा कुछ। ओके, सो अभी मेजरली किस फील्ड में काम कर रहे हैं? मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट के जैसे एक्टिंग है, होस्टिंग है, और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं ना, मीडिया के अंदर तो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, आई एम श्योर। सो उसमें मेजरली किसके ऊपर काम कर रहे हैं या फिर सब पे ही है? मेजरली इट्स एक्टिंग। ठीक है, ओके। एंड म्यूजिक। एंड म्यूजिक, यस। हाँ, यू आर म्यूजिशियन एज वेल। यस। हाँ, ये तो मेरे माइंड से एकदम से स्किप हो गया था। क्या तो इतना अच्छा गाते भी हैं? अच्छा, ओके। बस थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। तो एक्टिंग एंड म्यूजिक अभी हम सुनेंगे आपसे जो है वो जो है उन पे मैं मेजरली काम उन्हीं पे कर रहा हूँ। ठीक है। होस्टिंग ऑन एंड ऑफ करते रहता हूँ। होस्टिंग में सिर्फ तब करता हूँ जब मेरा दिल करता है। होस्टिंग में पैसों के लिए या प्रोफेशनली ऐसे। ठीक है। जब आपको दिल करे या काफ़ी दिन हो गए तो थोड़ा ब्रेक करते हैं और होस्ट कर लेते हैं कुछ। होस्टिंग में ऐसा होता है कि अगर मुझे राफे के साथ होस्ट करने का मिल रहा है सीन, तो आप लोगों की लाजमी कर लेता हूँ। हाँ, आप लोगों की पार्टनरशिप भी काफ़ी अच्छी है ना? वो एक डुओ सा बन गया हम लोगों का, वो बहुत फन है। हाँ, ऐसे होस्टिंग राफे के साथ होस्टिंग बहुत फन है। हाँ, तो एक केमिस्ट्री भी हमारी बन चुकी है। ठीक है, ओके। अच्छा लगता है, होस्टिंग अच्छी लगती है उस तरीके से। हाँ। ठीक है। और होस्टिंग भी मैंने आपको नॉर्मली देखा है कि आप कॉन्सर्ट्स वगैरह की ही कर रहे होते हैं, मतलब आप कोई सीरियस शोज की और जो कॉर्पोरेट टाइप्स होते हैं इसकी नहीं करते हैं? 2 दफा, लेकिन अच्छा, ये बोरिंग होता है ना? आई नो। अभी तशरीफ ला रहे हैं, ये अभी तशरीफ ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं भाई? नहीं लाओ तशरीफ, म्यूजिक लगा दो। हाँ, म्यूजिक लगा दो ना। सो यू गाइस लव म्यूजिक ना, जस्ट बिकॉज यू गाइस लव म्यूजिक, तो फिर आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ओके, सो अभी आजकल रिसेंटली मतलब क्या किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक कि किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है और सब कुछ चल रहा है? अभी तो रिसेंटली मेरा कल ख़त्म हुआ है ज़ंजीरें। ठीक है। ज़ंजीरें एयर हो रहा है, बल्कि स्टार्ट हो चुका है हम पे। हाँ। तो इट वाज अ फन प्रोजेक्ट। ठीक है। बहुत ट्रैवल एंड ऑल। तो इट्स बीन वो कहाँ पे शूट हुआ है? उसको स्टार्ट हुए तो उसके शूट को स्टार्ट हुए? ओह माय गॉड, अच्छा। मेरे काम को स्टार्ट हुए 10 महीने हो चुके हैं, तो वो उससे भी पहले से चल रहा है। हाँ। तो इट वाज अ ग्रैंड प्रोजेक्ट। बहुत टाइम, बहुत इन्वेस्ट किया है सबने, सारी टीम ने। हाँ। तो वो बहुत फन था। स्पेसिफिकली शूट हुआ है, मतलब वो किस? काला बाग और शेरगढ़, ये 2 मेजर लोकेशंस थी। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो देखने में ना बड़ी प्यारी सी जगह लग रही है। और उसमें अगर देखें तो ठीक है, तो वो आपने एंजॉय किया। अभी अच्छा, आजकल वो चल रहा है, लेकिन इससे पहले पास्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपने ऑलरेडी किए हों? और पास्ट में काफ़ी किए हैं, बट जो मुझे काम के लिहाज से मज़े का लगता है, it was
फरार ग्रीन पे आया था। यस 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 यस, आई डू तो वो एक छोटा सा पठान कैरेक्टर था। हाँ। तो वो एक्सेंट आ गया, डायलेक्ट आ गया, तो उस तरीके से भी इट वाज फन। हाँ, वैसे यू नॉट पठान राइट? मेरी अम्मी पठान है। अच्छा, पश्तो ही आती है उनको? हाँ, अम्मी अम्मी को पश्तो आती है, और आपको? मुझे थोड़ी बहुत आती है। हाँ, तो इसलिए वो शायद थोड़ा सा पठान एक्सेंट जो है वो थोड़ा बहुत नहीं, आता है। एक्सेंट पे तो मैंने काम किया मैं, क्योंकि मैं जब वहाँ पे रहता था ना, मानसेरा से हूँ ना मैं बेसिकली। ठीक है ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग का वो एक्सेंट मिक्स हो गया था। अच्छा ओके, तो वो सो जब योर यहाँ फादर पे इज पंजाबी और उर्दू? हिंद को स्पीकिंग। अच्छा, हिंद को, ठीक है। अब्बू की भी अम्मी पठान थी। ओके, तो वो कहीं ना कहीं से वो हाँ। थोड़े बहुत जो जर्म्स है ना पठानों वाले वो चलते आ रहे हैं, तो वो हाँ। फिर मुझे नहीं लगता इतनी मुश्किल हुई होगी फिर तो। उस कैरेक्टर को करने में नहीं हुई कभी भी, क्योंकि मतलब डायलेक्ट्स वगैरह मुझे मसला नहीं होता, मैं बहुत इजीली पिक कर लेता हूँ। पठान, पंजाबी, सिंधी वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, वो मसला हाँ, नहीं है मेरा कभी ठीक है। भी। लेकिन मार्जिन के लिहाज से इट वाज वेरी फन। ठीक है ठीक है। तो और काम मजे का था। काम मजे का, मतलब एंजॉय किया आपने। हाँ। और अभी तक ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तो इस्लामाबाद में ही किए हैं, इस्लामाबाद से बाहर ट्रैवल करके भी कर रहे हैं? और मतलब जैसे अभी जो बात कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, अगर किसी और सिटी में ट्रैवल किया हो या कुछ इस तरह से किया, या नहीं, अभी 2-3 जगहों पे बात चली थी, बट वो फाइनल मोमेंट्स पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। हाँ, दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज जस्ट लाइक दैट, इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है ऊपर नीचे होती रहती हैं, है ना? तो बस यही होता है कि मिल गया तो अच्छा है। ऐसे है। ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाता मैं किसी भी चीज़ से। ठीक है, सो मतलब गो विद द फ्लो, बस जैसे चीज़ चल रही है तो चलती रहें। अगर कोई बीच में, अच्छा वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़े ऑर्गेनाइज से होते हैं ना, वैसे तो लड़के नहीं होते नॉर्मली, और जनरली भी नहीं होते, वो ऐसे ही होते हैं बस जो हो गया सो हो गया। लेकिन स्टिल आर यू अ पर्सन जो थोड़े ऑर्गेनाइज है कि यार नहीं आजकल ये चल रहा है तो बस इसी पे फोकस होगा और कोई चीज़ मुझे तंग ना करे और सारा कुछ, ऐसा होता है? अगर प्रोजेक्ट्स में चले जाएं हम लोग, तो प्रोजेक्ट्स में तो मैं मस्ती नहीं करता। ठीक है। मैं एक काम करूँ तो मैं बस कोशिश करता हूँ कि मैं उसी के अंदर डेडिकेटेड रहूँ। जैसे अभी इंजीनियरिंग के साथ मुझे 2-3 प्रोजेक्ट्स और ऑफर हुए थे, लेकिन आपने डिस्टर्ब नहीं किया? लेकिन वो पता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, फिर लुक भी चेंज करनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है, वो उसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो बस उसके साथ ऑल्सो इट वाज अ बिगर प्रोजेक्ट देन एनी अदर प्रोजेक्ट। यस। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मस्ती नहीं करते, इसी के साथ लगे क्योंकि रहते हैं। इसमें डेट्स गई नहीं है, इनके साथ क्लैश आएगा दूसरी डेट्स के साथ, हाँ तो फिर वो दोनों जगह पे एक खिचड़ी सी बन जाती अच्छा, है। ऑल्दो ऐसा नहीं होता कि आप अगर किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो वो आपको बाउंड कर दें कि अब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे उस वक्त तक काम नहीं कर सकते जब तक आपका प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ किसी भी का, नहीं होता। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता? ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। अच्छा, मतलब किसी भी डायरेक्टर, बहुत प्रोड्यूसर? स्पेसिफिक आपकी कोई लुक बनी हुई है जो कि रिवील नहीं होनी चाहिए, अच्छा तो अच्छा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में होता है। लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में हो रही नहीं है कि वो हाँ, specific पाकिस्तान, look बना दी गई है हाँ। तो अब ये नहीं निकलनी चाहिए, इस तरह का काम हो रहा नहीं है। पाकिस्तान में कैसा काम हो रहा है वैसे सबूर? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ आई आस्क के मतलब ऐसा काम हो रहा है जो प्रोडक्टिव हो, जो जैसे वो हम लोग कहते हैं ना कि एट टाइम्स हम लोग जैसे इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं और उनके सीजन्स वगैरह जो देखते हैं वो मतलब वो फन होते हैं, ठीक है, और उनमें टॉक्सिसिटी नहीं होती है चीज़ों की, ठीक है, और ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है चीज़ें, या आपको क्या लगता है कि अब बेहतरी आ रही है चीज़ों में? अब बेहतरी आ रही है, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स पाकिस्तान, तो और obviously तो ड्रामा इनको चाहिए, है ना, ड्रामा चाहिए ना इनको, ड्रामा के बगैर इनको ड्रामा पसंद नहीं आएगा। है ना? हाँ, तो बेसिक आइडिया इसके जो भी दिखाया जा रहा है वो हो रहा है घरों में। वैसे वो हो तो रहा है एग्जैक्टली। तो बस फिर जो अगर एक इंसान एक चीज़ से रिलेट ही नहीं कर पा रहा, जैसे फर्ज करें अगर कल जो है वो कोई सुपर हीरो आ जाए टीवी के ऊपर, ऐसे ही पाकिस्तान में वी कैन नॉट रिलेट ऑब्वियसली। फाद मुस्तफा हवा में उड़ा, ऐसा हो सकता है। हाँ, एक अच्छी चीज़ है, जैसे ज़ॉम्बी आ रही है अभी, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन इट वुड बी अ वन टाइम वॉच, लोग जाएंगे एंजॉय करके वापस आ जाएंगे, बिल्कुल, जो कि फिल्म का एक आइडिया होता भी है। हाँ, फिल्म तो ऐसे ही है ना। लेकिन जब ड्रामा पे आ जाए, ड्रामा में अगर कोई उड़ता हुआ सुपर हीरो नजर आएगा तो लोग कहेंगे यार ये कौन है, ऐसा तो होता ही नहीं। हाँ नहीं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सुपर हीरो टाइप चीज़ें, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो शायद अच्छी चीज़ें पोर्ट्रे की जाएंगी टू द सोसाइटी एंड देन अवेयरनेस क्रिएट होगी। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग अपना कोई भी ड्रामा उठा के देखते हैं ना, दिस इज समथिंग जो कि लोग समझते हैं कि बस सास बहू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, हर ड्रामा देयर इज अ रिजॉल्व, हर ड्रामे के अंदर कोई ना कोई मैसेज है, लेकिन वो कोई देखना नहीं चाहता, है ना। लोग बस वो देखते हैं जो बस ड्रामा चल रहा है, वो एक्टिंग हो रही है इधर से, ये चीज़ें देख रहे हैं, बट उसके पीछे क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है। जैसे अब आप सच कह रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ग्रीन एंटरटेनमेंट के ना बहुत सारे ऐसे ड्रामाज आए हैं जिन्होंने एक्चुअली बहुत एक इम्पैक्ट क्रिएट किया सोसाइटी में। जैसे चल रहा है जन्नत बरास्ता जहन्नुम,
या जहन्नुम बारास्ता जन्नत, कुछ ऐसा इस कुछ तरह नाम का है। मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने नाम सुना हुआ है। बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, है ना, बहुत वो अलग सा पागलखाना concept है। was पागलखाना good वाज drama, है ना? वन गुड प्रोजेक्ट। हाँ, वो exactly. पागलखाना को वो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए hype थी। मिलनी चाहिए थी, लेकिन हाँ, it उसके was a अलावा good एक और भी project। ड्रामा था ना वो, जिसमें वो था, क्या नाम है उसका, फैसल कुरैशी था, जिसमें उसके बहुत सारे वो हाँ, डिसऑर्डर्स थे उसको। हाँ, वो भी ग्रीन का ही था ना, आई थिंक, हाँ, बहरूपिया। बहरूपिया, वो इट वाज, exactly। मतलब वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है यार, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई के लोग उससे, लोग एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ना डिफरेंट चीज को। हाँ, इसलिए फिर वो चलती भी नहीं है ना। हाँ, अब तो आप सही हल्का कह रहे फुल्का हैं कि, फैमिली ड्रामा चाहिए लोगों को। है ना, मैं यही कह, जैसे अभी आपने कहा ना कि लोगों को एक्टिंग चाहिए, ड्रामे के अंदर भी ड्रामा चाहिए, तो उसी के साथ वो चलते हैं। सही। सो अब आपकी अगर थोड़ा सा फैमिली की तरफ आए तो आपने तो चले सारा कुछ एक्सप्लोर कर लिया, बट आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया ये बात कि हाँ भाई सबूर जो है ना वो अब हाथ से निकल गया है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब कर चुके हैं वो लोग, अब अच्छा। कर चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मेरे बड़े भाई का है। अच्छा, ओके। भाई मेरा बहुत नाइस है, भाई ने He's बहुत supportive। सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे मैं बाल बड़े नहीं रख सकता था, अब्बू कहते थे छोटे बाल कराओ, तो भाई कहता था नहीं क्यों छोटे सो कराए। यू वर द यंगर वन? हाँ, नहीं सबसे छोटा नहीं, मैं दरमियान में, मेरे से छोटी 2 और बहनें भी हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन भाइयों में हम 2 ही भाई हैं। ठीक है, तो आप तो छोटे भाई हैं। वो जो सारी रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल वो सारा वो बेचारा बर्दाश्त करके चला गया। हाँ, तो मुझे म्यूजिक में भी भाई था। मैंने जब गिटार प्ले करना शुरू किया, मेरे से पहले भाई करता था। कब करना शुरू किया आपने गिटार प्ले? 8th क्लास में। अच्छा, 8th क्लास में? अरे वाह, गिटार शुरू किया था मैंने। ठीक है। तो बस वही ये था कि भाई जो है उसको बजाने नहीं दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारा था कि बड़ा भाई नहीं, हम लोग बड़ी उस फैमिली से आते थे। किस फैमिली से? और what would be the right word for that? महज़िब फैमिली? महज़िब तो सारे ही होते हैं। एक खान, मतलब क्या महज़िब ही होते हैं ना, कि बड़े तरीके वाले, रख रखाव वाले लोग, जो ये मरासी टाइप नहीं होते। और हाँ, मरासी तो नहीं कह सकते बिल्कुल भी। मतलब ऐसा था कि अब्बू जो है वो अजान देते थे। अच्छा, ओह माय गॉड, ठीक है, इस्लामिक फैमिली। इस्लामिक फैमिली, हाँ, लेकिन वो बहुत क्रेजी वाली इस्लामिक हाँ, फैमिली। आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो उस तरह की सिचुएशन थी। वो अजान दे रहे हैं और मौज़िन है माशाल्लाह से, हमारे बेटे घर में गिटार बजा रहे तो बस वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, वो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। तो भाई ने बड़ी उसकी भी से मार शार खाई, ओह माय गॉड, झगड़ा शिगड़ा खाया। लेकिन मेरी बारी जब आई तो भाई वाज देयर, ठीक है, उसने संभाल लिया सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। और फिर मुझे लगता है कि वो अब्बा भी थोड़े से ओल्ड होते जाते, जैसे हमारे पेरेंट्स थोड़े ओल्ड होते जाते हैं ना, तो उनकी वो सारी सख्तियाँ, वो सब कुछ वैसे भी कम हो जाता है, कम हो जाती हैं, है ना। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ना कम हो जाती हैं। तो छोटे बच्चे मुझे लगता है ऑटोमेटिकली बच जाते हैं। जो वही मेरी छोटी बहन कहती होती, सबसे छोटी जो है, कि अम्मी और अब्बू बड़ों को मार मार के थक गए अब मेरे तक आते आते। तो वही वाला सीन है। ठीक है। सो आपने 8th क्लास से गिटार बजाना शुरू किया, अरे वाह, अमेजिंग। और फिर उसके बाद बस फिर मतलब प्ले करते रहे। और सो अभी भी मतलब कॉन्सर्ट्स वगैरह जैसे होता है उस पर आप जाते हैं, आप प्ले करते हैं या क्या? शोज होते हैं। मैं ठीक है। अभी जो लास्ट सीजन है उसमें मेरे ख्याल से मैंने कोई 20 से 25 शोज प्ले किए हैं। ठीक है, तकरीबन। हाँ, डिफरेंट शहरों में, लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में। अच्छा, अरे वाह, दैट्स नाइस ना। सो ये भी तो देखें एक चीज़ है जो कि आपके साथ पैर। अच्छा, वैसे ज़्यादा शौक मतलब किस, ज़्यादा मज़ा है, ज़्यादा शौक किस चीज़ का है? दैट एक्टिंग इंडस्ट्री और दिस म्यूजिक इंडस्ट्री? एक्टिंग। अच्छा, क्योंकि वो थोड़ा सा ना चैलेंजिंग ज़्यादा है। ठीक है, म्यूज़िक के अगर कंपैरिजन में देखा जाए, क्योंकि म्यूज़िक में मेरी जो मैनेजमेंट है, हाँ, वो बहुत क्रेजी है। ठीक है, मतलब मैंने खाली शो पे जाना है, हाँ, शो बजा के आ जाना है, मेरी कोई सरदर्दी है ही नहीं है ना। वो मेरी टिकट्स भी मेरी वो करा देंगे, सब कुछ वो करेंगे। अरहम भाई और अहमद भाई बहुत क्रेजी लोग हैं वो दोनों। ठीक है, तो वो सब सरदर्दी उनकी है। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ना अपने आप को वो बॉस टाइप और वो प्रोटोकॉल्स मिल रहे होते हैं, वो सब कुछ आराम से हो जाता है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाँ ना, अच्छा नहीं लगता ना। मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है कि सर 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 सर। ये चीज़ बहुत अजीब लगती है मुझे। लेकिन वो अरहम भाई, अक्सर मैं शोज पे होता हूँ तो मैं ऐसे ना बहुत मैं इजी गोइंग सा हूँ। ठीक है, अरहम भाई कह रहे थे आप परफॉर्मर हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, तो उसमें थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। सबूर कभी भी सीरियस है, ओह माय गॉड, हाँ वाकई आज मैं स्टार हूँ तो मुझे थोड़ा स्टार की तरह बिहेव भी करना है। तो बस ये वाला सिनेरियो चल रहा होता है। ठीक है, तो यू लव एक्टिंग बिकॉज वहाँ पे सब चल जाता है। हाँ, इट्स चैलेंजिंग ज़्यादा ना, कि आप सुबह 6 बजे जा रहे हो, रात को 2 बजे आ रहे हो, अगले दिन तो सुबह फिर 6 बजे आपने पहुँचना है। हाँ, फिर जो एक सीन के साथ दूसरे सीन में जो टाइम है, जो सब इम्तिहान हमारा है बेसिकली सब्र।
कि हमने इंतज़ार करना है। तो वो इंतज़ार वाला जो फैक्टर आ जाता है फिर व्हेन आई स्टार्टेड, तो उसके हिसाब से अभी तक तो एक बहुत मेजर ग्रोथ भी है ना उस चीज़ के अंदर। हाँ, मैं I still आपसे ये कहने remember- लगी थी कि इसमें सीखने का बहुत ऑप्शंस है ना, शायद ये बात है, इसमें सीखने की कितनी सारी चीजें हैं ना। हाँ, हर दफ़ा आप अपने को एक्टर से, अपने डायरेक्टर से कोई नई चीज़ सीख रहे होते सीखते हो, बिल्कुल। सो इट्स वेरी फन। तो जैसे आई स्टिल रिमेंबर कि ग्रोथ की बात करूँ कि जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, आई रिमेंबर कि मैं आई वाज प्लेइंग अ मेजर कैरेक्टर इन दैट सीरीज, ठीक है। लेकिन मैं सुबह 6 बजे जाता था और 6 से लेकर कोई 4-5 घंटे मेरा मेकअप होता था। ठीक है। वो एक करेक्टर लुक थी। हाँ। उसके बाद मैं, क्योंकि मेरी करेक्टर जो लुक है वो रिवील नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है। मैं एक कमरे में बंद होकर बैठा रहता था पूरा दिन। अच्छा, ओ माय गॉड। ठीक है, और शाम को शॉट होता था 7 बजे 8 बजे, तो इस तरह की सिचुएशन थी। वो पूरा दिन बस आपने बैठे रहना है, आप मूवी नहीं जा कुछ सकते, कर भी कुछ भी नहीं नहीं कर सकते। सो वो फिर जब उसके बाद खाने का टाइम आता था, तो बाहर जहाँ पे क्रू का सामान वगैरह पड़ा होता था, वहाँ पे ठंडे चावल दाल वो ऐसे एप्पल बॉक्स पे बैठ के खा रहा होता था। सो अब अगर देखें तो गाड़ी घर आती है, घर से लेके जाती है, हाँ। और वो ऐसे तमीज़ के साथ सेट पे पहुंचते साथ खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, फिर जब आवाज़ मारोगे चाय आ जाएगी, पानी आ जाएगा। तो वो जो है एक ग्रोथ जो है वो नजर भी आती है ना साइड पे, तो इट्स फन। और ऑब्वियसली वो अच्छी भी लगता है ना, वो एक्साइटमेंट आपको अच्छा लगता है कि यार मैंने कैसे स्टार्ट किया था। और अगर आप अपना वो बैक चीजें देखो सारी, वो थोड़ा सा रिवाइंड करके हो, तो आपको अच्छा लगता है कि अब मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां हैज बीन वेरी काइंड थ्रू आउट द जर्नी। दैट इज अमेजिंग। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, मतलब हमारी इंडस्ट्री में हमने ये बहुत ज़्यादा देखा है कि चले नेपोटिज्म तो बहुत दूर की बात है, वो तो चले एक मुझे लगता है बहुत आगे के लेवल पे जाके आता है, लेकिन अभी से क्या फेवरेटिज्म वाली चीज़ें आपको लगता है होती हैं? मतलब इट्स लाइक के सेट के ऊपर भी, और ये भी कि आपको ऑप्शन आपके लिए जैसे रास्ते जो हम लोग कहते हैं ना यार, वो इट्स लाइक कि हम लोगों के लिए बहुत कम ऑप्शंस हैं एक नॉर्मल बंदे के लिए, बजाय इसके कि जो लोग आए ही इस फील्ड से रहे उन लोगों के लिए ज़्यादा ऑप्शन है। तो व्हाट डू यू थिंक? ऐसा तो मेरे ख्याल से हर जगह होता है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग खुद भी ये काम करते हैं। जैसे मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आएगा, आई वुड प्रेफर कि मैं किसी अपने बंदे को दे दूं जिसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग पहले से है। अब मैं क्यों किसी नए बंदे पे टाइम लगाऊं, फिर मुझे पता भी नहीं कि वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो देखनी पड़ी होती हैं अगेन। लेकिन मैं भी तो कहीं से आया हूँ ना, मैं भी तो आउटसाइडर ही हूँ। वही तो। हाँ, मैं तो मेरी भी जगह बन गई, तो इस तरह सबकी बन जाती है। जस्ट द पेशेंस। हाँ, पेशेंस एंड थोड़ी स्ट्रगल और मेहनत रिक्वायर्ड है, वो ज़रूरी भी है ना, उसके बगैर नहीं हो सकता कुछ भी। बट आई बिलीव कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं बैठे बैठे और अब मैं बस एक्टर बन जाऊं, तो ये तो नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, ऐसा ही है बिल्कुल। सो मतलब ऑब्वियसली इंडस्ट्री के अंदर चैलेंजेस भी होंगे कुछ ना कुछ, तो वो क्या चैलेंजेस हैं आपको लगता है? मुझे ऐसे आज तक कुछ फेस नहीं करना पड़ा। मैं बता रहा हूँ ना, अलमी हैज बीन वेरी काइंड मेरे साथ। मुझे जो भी टीम मिली आज तक, जिस भी सेट पे मैं गया हूँ, वो सारे बहुत अच्छे। मैंने जिसके साथ काम किया है वो सब सारे बहुत अच्छे, जो एक्टर्स मिले वो सारे बहुत अच्छे। ठीक है। तो मतलब मुझे कभी वो फील ही नहीं हुआ कि कोई सीनियर एक्टर है, ये है वो है, इस तरह का कभी कोई फील ही नहीं हुआ। ठीक है। तो मेरे बहुत इजी गोइंग रहा है मेरा। और सबसे कोई एक सबसे अच्छा मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था, और वर्स्ट एक्सपीरियंस आई एम श्योर हुआ होगा, कोई ना कोई तो हुआ होगा क्योंकि दिस मीडिया वर्स्ट और बेस्ट एक्सपीरियंस होते हैं मीडिया इंडस्ट्री में। वो एक अलग बात है कि हम वर्स्ट को इसलिए वर्स्ट नहीं कहते क्योंकि हमने उससे सीख लिया होता है, बट स्टिल वर्स्ट तो मतलब ऐसे कुछ हुआ नहीं है। वही यही वाला है कि जब स्टार्ट किया था वही सुबह 6 बजे जाना। वो वर्स्ट क्या है? बस ये वो तो मुझे लगता है कि जरूर वो तो मतलब है ही ऐसे ना। वो तो आप किसी ऑफिस में भी जॉब करना स्टार्ट करोगे और छोटे लेवल से करोगे तो आपको सख्तियां देखनी पड़ेंगी। तो इस वर्ष तो ना हुआ ना, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि सेट पे गए हो और अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा हो गया हो जो आपको लग रहा है यार शरीर तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। शुक्र है। अच्छा, इससे मैं बचा हूँ। अच्छा, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आगे बचे रहेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं मुझे लगता है जो ना थोड़े चिल से होते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है इडियट, वो दूसरे को मार पीट भी रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए तो मतलब मुझे लगता है कि आप शायद इस तरह के, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरे साथ कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ये भी हो सकता है, शायद ये भी एक है सिनेरियो कि मुझे जो कोई जो कुछ कर रहा है करता रहे ना भाई, मुझे मेरी जात को कुछ नहीं कह रहा तो नहीं कह रहा, बात खत्म। और बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था? वो बेस्ट एक्सपीरियंस वुड बी जब पिछले साल रमज़ान प्ले था इश्ती चाशनी, उसमें मेरे दोस्तों के साथ प्लान बना हुआ था मेरा कि मेरी बर्थडे थी, ठीक है, तो मैंने शूट ख़त्म करना है और मैंने सीधा बर्थडे पे पहुंचना है, ठीक है, अपनी। तो मुझे उन्होंने ना रोक के रखा
एंड आई वाज सो सैड कि यार क्यों रोक के रखा हुआ है, मैंने सुबह से बताया हुआ है कि मैंने जाना है, मेरा प्लान है ये वो। तो मैं पूरा दिन मैं यही सोच रहा था, मैं बार बार एडी को बोल रहा हूँ, एसोसिएट को बोल रहा हूँ कि यार मैंने जल्दी जाना है, मेरा सीन करवा दे, जल्दी जाना है, मेरा सीन करवा दे। तो बस ये चलता रहा, लेकिन मेरा सीन नहीं हुआ। तो आखिर में जाके ना मैं बहुत ज़्यादा मैं वो हो गया था, क्योंकि मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, सारे दोस्त मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो अचानक से खुशहाल भी आए हैं। खुशहाल भी कहते हैं इधर कमरे में आना, मेकअप रूम में आ। मैं बाहर बैठा हुआ था, साथ वाले रूम में था। तो खुशहाल भी मुझे मेकअप रूम में लेके गए हैं, तो आगे सारी कास्ट बैठी हुई है, सारा क्रू बैठा हुआ है, दे सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। तो इट वाज सो ओवरवेलमिंग कि यार ये क्या हो रहा है एकदम से। तो वो एक एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा था मेरे लिए। हाँ नहीं, और वो देखिए अभी तक अगर आपको याद है और वो इतना अच्छा याद है कि यू कैन एक्सप्लेन वैसे ही जैसा हुआ था, तो इसका मतलब है कि दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस, आई एम श्योर ऐसा ही हुआ होगा। तो वो एक बहुत फन एक्सपीरियंस था, उसमें मजा आया आपको, इसका मतलब है। अच्छा आगे चल के क्या प्लान है सबूर? बिकॉज मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जितने भी लोगों से जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड में हैं, अगर उनसे बात की जाए तो ऑब्वियसली दे आर लाइक कि यार अच्छी इंडस्ट्री है, सब कुछ ठीक है, बट ऑब्वियसली आप लॉन्गर रन के लिए सिर्फ इसी को लेके नहीं सोच सकते, ठीक है? तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, क्या करना है? जॉब मैं कर नहीं सकता, मैंने करके देख लिया। नहीं, तो यू आर नॉट अ जॉब पर्सन। हाँ, जॉब मैं नहीं कर सकता। मसला ये है कि मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ, मेरा ये मसला है। जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा अपनी साइड स्ट्रांग रखनी चाहिए हर जगह पे। लेकिन मेरा जब मैं जॉब भी कर रहा था, मैं रात को 8 बजे जाता था। ऑल्दो मेरी वो जो एजेंसी थी जिसके साथ मैं काम कर रहा था, जो फर्म थी, वो बहुत अच्छी थी, सारे बहुत नाइस थे। लेकिन अगर वो मुझे बोल रहे हैं कि काम करना है, तो मैं सुबह 8, 9, 10 बजे तक बैठा हुआ हूँ ऑफिस में, मुझे कोई मसला नहीं है। तो लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए वैसे। लेकिन मसला नहीं था ना, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ या कम काम कर रहा हूँ, मैंने अपना काम कंप्लीट करना है, बस मेरे लिए यही है। ठीक है, अच्छा ओके। तो वो एक जो थिंकिंग है मेरी वो इस तरह की, तो मुझे लगता है कि मैं अगर किसी और की चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो इतना वर्थ इट नहीं है। ऑब्वियसली नहीं है। तो मैं अपना बिजनेस वगैरह, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है। तो उसके अल्लाह के शुक्र है कि शुरू में ही आई हैव नाउ लाइक 3 clients एज वेल। ठीक है। तो वो बस एक सर्कल चल पड़ा है मेरा। ठीक है। तो आई नो कि मैंने अच्छा, वही एनर्जी इधर देनी है आजकल। लेकिन सबूर हर किसी ने मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट कर दी है, तो व्हाट इज दैट? मतलब क्या ये आसान काम है या फिर मतलब सब ने क्यों स्टार्ट कर दिया? मुझे ठीक है, हर बिजनेस को मार्केटिंग चाहिए होती है, और मार्केटिंग के बगैर कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। मार्केटिंग इनफैक्ट हर चीज़ को चाहिए होती है, आप कुछ भी करो उसके बगैर तो नहीं हो सकता। लेकिन हर कोई मार्केटिंग एजेंसी, तो व्हाट इज दैट? ईजी स्टार्टअप है, ठीक है, विद जीरो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। वही ना, हाँ। आपने बस पहले क्लाइंट पकड़ना है, क्लाइंट से एडवांस लेना है, फ्रीलांसर से काम करवाना है। सो इट्स अ इजी वे आउट। ठीक है, तो जो भी करना चाहता है वो कर लेता है। अगर आपको शुरू में क्लाइंट नहीं मिल रहे तो आपकी जेब से कुछ नहीं गया। नहीं, क्लाइंट तो मिल ही जाते हैं, अगर आप लग रहे हो तो मुझे लगता है वो तो मिल जाते होंगे। लेकिन अगेन माय पॉइंट इज कि फिर कुछ ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज भी हैं ना जो मेरे सामने, मतलब मैंने देखा है कि वो आई भी और वो चली भी गई जस्ट बिकॉज के काम उस तरह से नहीं हो सका ना, क्योंकि डेडिकेशन उतनी नहीं थी, और वो बस इसलिए काम शुरू कर दिया था कि चलो ये आसान है। अभी आपकी वाली बात ना, जिस चीज़ में आपका कुछ लगा होता है ना, मुझे ऐसा लगता है उसमें फिर आपका पेन भी होता है, वो सारी चीज़ें आपको होती हैं। लेकिन सिंस इसमें कुछ लगा हुआ भी नहीं होता, तो आप कहते हैं बस ठीक है, आ रहा है तो आता है, नहीं आता नहीं है, ऐसा होता है। ऐसा भी होता है। दूसरा हमारा मसला ये है ना कि हमने अगर 1-2 साल एक चीज़ पे काम कर लिया, हमें लगता है हम तो किंग हो चुके हैं अब इस काम में, तो ये तो मैं कर ही लूँगा। तो ये जो साइकी है ना, ये तो मैं कर ही लूँगा। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है ये काम स्टार्ट करने से पहले। लाइक आई हैव गिवन ऑलमोस्ट 2 years ठीक है स्टार्ट करने से पहले। मार्केटिंग एजेंसी, हाँ ओके। मैंने पूरा थॉट डाला है कि अगर मैं करता हूँ मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब कुछ। तो बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे स्पेस होना आपके पास, स्टूडियो होना, ये सब कुछ, ये सब कुछ करने के बाद आई स्टार्टेड। ठीक है। तो यू हैव डन अ होमवर्क और फिर उसके बाद आपने किया। नहीं ऐसे नहीं कि अब्रप्टली स्टार्ट कर दिया कि बस चलो यार मार्केटिंग एजेंसी, बिकॉज़ सारे कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। नहीं ऐसा नहीं था। तो ये अच्छा है ऐसी। हाँ, मैं दूसरा मेरा एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो इट्स बिन 6 years नाउ। ठीक है, मैं मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ एक्टिवली। तो एक वो भी फैक्टर है, दूसरा कनेक्शंस वगैरह भी बन जाते हैं उस वजह से। तो वो एक आई नो कि मैंने अगर कोई काम निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। एंड व्हाट डू यू थिंक, इट इज़ ईजी और नॉट? बिकॉज आप क्लाइंट्स के साथ डील करना और ये सब कुछ करना, मतलब ऑब्वियसली इट इज़ डिफिकल्ट, और लेकिन बेशक मुश्किल हो, बट क्या वर्थ इट है? आपको लगता है कि हाँ
इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस ऑब्वियसली? फाइनेंसेस शुरू में नहीं है, नहीं है, ठीक है, लेकिन okay. वक्त के साथ हो जाएगा। हम्म, क्योंकि मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा बिलीफ है शुरू से कि जितना मेरे नसीब में लिखा हुआ है वो मेरे तक पहुंचेगा, Definitely. ऐसे या वैसे। वो एक बंदे ने मुझे एग्जांपल दी थी कि अगर तेरे नसीब में एक प्लेट चावलों की लिखी गई है तो वो तुझे मिलेगी। बिल्कुल। अब वो डिपेंड करता है कि आधी सुबह मिलेगी, आधी रात को मिलेगी, या एक ही साथ सुबह मिल जाएगी। हाँ, तो वो सारा कुछ है। होगा, ठीक है। सो मतलब ऑब्वियसली दिस थिंग इज, वैसे भी यार इट्स नॉट अबाउट मार्केटिंग एजेंसी। मुझे लगता है आप कोई भी कारोबार शुरू करो ना तो उसके अंदर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही आपको फल मिलता है। हाँ, ऐसे पहले 2 साल तो मुझे लगता है होते ही सिर्फ मेहनत के, सिर्फ मेहनत मतलब फॉर 2 years तो यू हैव, जब आप बच्चे को बड़ा करते हो ना वो 2 साल के बाद फिर वो आपको चलना शुरू करता है, वो सारी चीज़ें ऐसे। तो ये भी ऐसे ही है बिजनेस में ना, 2 साल तक आप उसको फीड करोगे करोगे करोगे, और जो तीसरा साल होगा शायद उसमें आपको वो फल मिलना शुरू हो जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है कि यार हाँ मिलेगा, है ना। और मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी देखे हैं फिर जो 2 साल के अंदर ही लोग क्विट कर देते हैं बिकॉज ऑब्वियसली उनको लगता है कि इट्स नॉट नहीं चल रहा। और जब उनको मिलना कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आपके पास तकरीबन 3 सालों का बैकअप होना चाहिए, है ना। बैकअप चले, जैसे अभी आप मार्केटिंग एजेंसी की बात करें, इसमें तो बैकअप रखने की भी जरूरत नहीं है ना, इसमें आपका बैकअप पे सिर्फ पेशेंस ही है जो होना चाहिए, ऐसे बैकअप में पेशेंस है। दूसरा जो मेरी टीम है, हाँ, उनकी क्या मैं सैलरीज उनकी पूरी कर सकता हूँ? ठीक है, ठीक क्या है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज इसके अलावा हैं कि अगर मेरा काम नहीं भी आ रहा लेकिन एक बंदे को मैंने फुल टाइम रखा हुआ है, हाँ, तो मैं उसको उसके पैसे दे दूँ? ठीक है, हाँ। तो अगर ऐसा है तो बस ठीक है। हाँ, ऐसा है तो ठीक है। गुड, डन। सो ओके, सो मैं आपसे कुछ सुनना चाहूँगी, ठीक है। अगर आप हमें कुछ सुना दें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन गिटार शिटार तो आपका है ही, लेकिन अगर आप बस हमें कुछ सुनाए तो अच्छा लगेगा। मैंने कल परसों एक चीज़ लिखी है। ठीक है, अच्छा आप लिखते भी हैं खुद से? अरे वाह, गुड। तो फ्यूचर में पता अगर लगे कोई सबूर का ड्रामा आ रहा हो। सबूर इज अ राइटर एंड एक्टर एज वेल। हाँ, आई राइट स्टोरीज एज वेल। अच्छा, लाइक स्क्रिप्टिंग। अच्छा, अरे वाह, गुड यार, ठीक है। अभी सीरीज लिखी थी हम लोगों ने रिसेंटली एक, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टर नहीं है हमारे पास। सैड लाइफ। शिट, ओह माय गॉड। ओके, तो इस तरह की सिनेरियो है। कोई बात नहीं, अब आपके लिए हम इन्वेस्टेड ढूंढते हैं। सो जो लोग भी देख रहे हो, अगर आप लोगों को लगता है कि आपने सबूर की चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, सबूर के स्क्रिप्ट में ना, तो आपने कमेंट्स करने हैं। जी हाँ, तो इस गाने के पीछे जो बैक स्टोरी है, हाँ, पहले वो सुना दें, ये भी अच्छा है। वो ये है कि जो एक मोमेंट होता है ना कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, ये वो वाला जिस, अच्छा, ओह माय गॉड, दिल टूट्स, ओह शिट, दिल टूट्स, हार्ट ब्रेक। शिट, तो चलिए सुनाए। इट गोज लाइक, अलविदा कह चुका मैं तुम्हें, अब दिखूंगा मैं तुमको नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगी आंखों में मेरे नमी। नाइस। सो ये आवाज़, मतलब इसके ऊपर भी काम किया या फिर हाँ, है ना, काम किया होगा ऑब्वियसली, बिकॉज सिंगर तो शुरू से तो आपकी आवाज़ तो कभी भी मुझे लगता है ऐसे ऑटो ट्यून हो ही नहीं सकती है। वो तो आपको काम करे। तो कितना, क्या, कहाँ से सीखा और क्या किया? ये भी एक बड़ी क्रेजी सी स्टोरी है। हम लोगों का एक बैंड होता था। अच्छा, ओके। वाज कॉल्ड ऑब्लिवियन। वो कहते हैं ना, बचपन में आपने सब चीज़ें ट्राई की होती है यार, ये भी कर लो, ये भी कर लो, सब करके देख लो, कुछ तो वर्क करेगा ना। तो उस बैंड का नाम था ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन, अब नाम क्यों था? पता नहीं, इतना मुश्किल नाम। पता नहीं ये नाम क्यों था, मुझे भी आज तक नहीं पता कि नाम था क्यों। ठीक है। और इस बैंड में था कौन कौन? इस बैंड में खिजर भाई थे, जमशेद भाई थे, मैं था, और शहरी भाई थे, शहीर भाई। ठीक है। शहरी भाई जो थे वो हमारे लीड सिंगर थे। अच्छा। मैं जो था गिटार बजाता था। ठीक है। तो एक दिन हुआ ये कि हम लोगों को पहला जिंदगी का ना पेड गिग मिला। अच्छा। और शहरी भाई के अब्बा नहीं माने। ओह माय गॉड। तो उस गिग पे जाके मैंने गाया, पहली दफा स्टेज पे मैंने गाया। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पहले प्रैक्टिस करता रहा हूँ, कुछ भी नहीं, बस गा लिया जाके। बस डायरेक्ट जाके गाया। उस दिन पता लगा कि हाँ गा लूंगा। ठीक है। तो इस तरह का सीन था। तो बस वहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर आवाज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। ठीक है। सो अभी दोबारा वापस गाने पे जाते हैं। तो ये दिल टूट से कितनी दफ़ा टूटा सर, ये तो बताएं। और अच्छा, ये गाना गाने के बाद क्या वाकई बस ख़त्म हो गया था? बिकॉज ख़त्म कुछ नहीं होता ना, ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
हाँ ये अलविदा बस कह दूंगा चलते मैं तुम्हें और कभी नहीं मिलूंगा, तो ऐसे जैसे वाकई कभी नहीं मिलूंगा, मतलब ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है, अच्छा, ऐसा होता तो है, लेकिन मेरी बड़ी इजी गोइंग सी वो है कि ठीक अगर है। आप किसी से अलग हो रहे हो तो हाँ। ठीक है ना यार, उसका डिसीजन है, हाँ बस ठीक है। हाँ, आप किसी को बाय फोर्स तो अपने साथ नहीं रख सकते। ओह गॉड, बहुत सैड लाइफ है ये, तो मुझे बहुत सैड लग रही है ये बात। नहीं इजी है, थोड़े दिनों में बंदा यूज टू हो जाता है है ना? हाँ इस फैक्ट से वो हाँ जो नहीं, ऑब्वियसली यार, यूज टू तो मुझे लगता है आप कामों में पड़ जाओ तो आप हो ही जाते हो। इट्स जस्ट लाइक के बस टाइम लगता है हर चीज को वो करने में। टाइम लगता है, कुछ 10-12 थेरेपी के सेशन लगते हैं बस। और फिर उसके बाद सब वैसा ही नॉर्मल हो जाता है। सब normal और फिर हो आप जाता हंसते हो, यार शिट, मैं ये भी करता था और मैं ये भी करता था और मैं ये भी ऐसे भी हुआ है, ऐसे भी हुआ है, ऐसे ही होता है ना। फिर आप पुरानी चीज़ों को याद करके ऐसे ही हंस रहे होते हो, होता तो है ना? और आपके फ्रेंड्स भी कभी पता भी है क्या करता था तू उस वक्त? अच्छा सॉरी यार, मुझे नहीं पता मैं ये करता था। ओके। हाँ मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त अच्छा। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अल्लाह मियां okay. ने मुझे सारी जिंदगी जो सबसे अच्छे लोग दिए ना वो मेरे दोस्त दिए, अच्छा, एट टाइम्स बचपन से अभी तक। ये भी बहुत अच्छी बात है, एंड यू आर लकी कि अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, बिकॉज बहुत अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं आजकल के टाइम पे। तो मुझे लगता है वैसे ही अच्छे दोस्तों का बहुत कमी हो गई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे अपने किसी दोस्त से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। सारे बहुत नाइस हैं, सारे बहुत नाइस हैं, मेरे बचपन से लेकर अभी तक। हाँ, बहुत नहीं, सिखाया भी है सांप मैंने नहीं मिले मतलब आपको? नहीं नहीं नहीं, ये कैसी लाइफ है यार सबूर, सांप ही नहीं मिला कोई आज तक? सांप बस मार्जिन ही नहीं रखा किसी के लिए, मतलब मैं बहुत वो तो जबरदस्ती वो तो मतलब आ जाते हैं, वो तो आपको पता भी नहीं चलता वो कौन होता है। वो आस्तीन का सांप, ये मेरा आस्तीन का सांप निकला। ना, Oh ना, shit. ना, 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 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे अच्छा, दोस्तों जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब वहाँ मतलब मेरे एक दो फ्रेंड्स ने, वो मेरे आस्तीन का सांप ही थे, और पीछे से पीठ पे छुरा खोबा, लेकिन मैंने उनको माफ़ कर दिया। इट्स ओके, अल्लाह मियाँ हैं, है अल्लाह ना? में सब देख रहे हैं, हाँ तो सब अच्छा होगा। हाँ, लेकिन ये बहुत खौफनाक बात है ना। अल्लाह ताला बताएंगे बेटे तुम्हें, तुमने जो मेरे हाँ साथ किया, अल्लाह दिस इज स्केरी। है ना, दिस इज स्केरी ना। हाँ भाईजान, अल्लाह मियाँ पे छोड़ दिया, अब तो गए। बहुत खौफनाक बात है। वो बंदा कह यार तू मुझे सजा दे दे मेहरबानी कर, लेकिन मुझे अल्लाह में ना छोड़। अल्लाह मियाँ पे छोड़ दो तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। इसीलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपना कोई भी मसला जो है वो अल्लाह मियाँ पे ना छोड़ा जाए, खुद से सेटल अल्लाह डाउन मियाँ करके, ठीक है, इजी, है ना? माफ़ी शाफ़ी हो गई है। चलें, गुड, जबरदस्त। ओके, सो सबूर, हमारी बातें चलती रहेंगी, लेकिन ऑब्वियसली शो का टाइम जो है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए वो ख़त्म करना पड़ेगा। आई जस्ट वांट टू नो वन लास्ट थिंग फ्रॉम योर साइड, के आने वाली जो न्यू जनरेशन है दैट जो वैसे मतलब यू आर जेन ज़ी एज वेल, राइट? नहीं, आई एम 28 आप 28 मिलेनियल, लेकिन लेट Borderline millennial। लेट वो वाले जो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है, ये है या वो है। हाँ। ये मतलब वो ऐसे जैसे हम लोग हैं ना, हम ऐसे ही पागल हो गए हैं यार। अच्छा, ये है जेनजीज हैं, मिलेनियल्स हैं, क्या है? ओके, हम समझ गए कि हम क्या हैं। सही है। तो जेनजीज जो आ रहे हैं ना आजकल, आपने देखा होगा, दे आर क्रेजी, ठीक है? ये एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है। तो व्हाट डू यू थिंक कि उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बिकॉज दे आर इम्पेशेंस एज वेल, ठीक है? उनके पास वो पेशेंस नहीं है वो लोग, ठीक है? और बस उनको करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। बदतमीज़ इंतहा के हैं, ठीक है? और तमीज़ तो मैं कहती हूँ है ही नहीं। तो क्या उनके लिए, या फिर ये सब चीज़ें क्या चल रहा है आजकल? दिस इज द न्यू नॉर्मल ना। दिस बदतमीज़ी इज़ नॉट न्यू नॉर्मल। आई कैन नॉट, मतलब We cannot normalize it, obviously. वी शुड नॉट। We should not, हाँ, but this is the new normal. दिस बदतमीज़ी इज़ अ न्यू नॉर्मल। अच्छा, This is ओके। the new normal. आप आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो वो थोड़े से ना वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। नहीं, ठीक है, डायरेक्ट ना, मतलब दे हाँ, आर, क्योंकि जब वो बड़े हो रहे थे, लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में उनके पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी, नेटफ्लिक्स और मूवीज़। और मूवीज़। नेटफ्लिक्स पे सारे सीजन आपके वहाँ अंग्रेज़ से हैं, हैं। हाँ। और वो एक बेसिक जो उनका इन्वायरमेंट है, शुरू से हम लोगों के बचपन से उनका वही इन्वायरमेंट रहा है। ये तो हमारे अम्मा अब्बा जो थे, हम लोगों ने वो चीज़ें इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं की, लेकिन उन लोगों ने वो इतनी ज़्यादा कंज्यूम कर ली कि उनको लगता है कि हाँ, 18 साल के बाद मैं खुद मुख्तार हूँ, यही नॉर्मल होना चाहिए। नहीं, ये तो ठीक है, ये बात तो आई अंडरस्टैंड, और इस बात को मैं खुद भी एक्सेप्ट करती हूँ और अग्री भी करती हूँ इस बात से। लेकिन इन लोगों के अंदर ना, मतलब जो मुझे लगता है कि वो तमीज़ नहीं है, और बड़ों के साथ किस तरह से बात की, नहीं है, एक्चुअली नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको लगता है कि इन लोग, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो दे आर वेरी स्मार्ट एज वेल। हम लोग जैसे हार्ड वर्किंग से होते थे ना, ये लोग स्मार्ट है ना, स्मार्ट है। ये लोग आसानी से काम करना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है। तो क्या लगता है कि इनका फ्यूचर और हमारा फ्यूचर, मतलब जैसे हमारा मुझे लगता है कंसिस्टेंट फ्यूचर है थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है हम लोगों का ना।
इन लोगों का मुझे लगता नहीं है. What do you think about it? आई थिंक कि ये सारे ना हमसे बहुत बेहतर होंगे फ्यूचर में अच्छा, इन वो टर्म्स कैसे? ऑफ देयर वर्क लाइफ. अच्छा, क्योंकि हम लोग ना कुएं के मेंढक रहे हैं सारी जिंदगी. हाँ ये भी है. मेरे अब्बा, आपके अब्बा, मेरे दोस्तों के अब्बा, मेरे चाचा ताया, जितने भी लोग हैं, उन्होंने एक जगह जॉब शुरू की है, वहीं पे रहे. वो सारी जिंदगी वहीं पे रहे, वहीं से रिटायरमेंट ली. अब उसी की रिटायरमेंट के उनको जो भी बेनिफिट्स वगैरह आ रहे हैं, दैट्स इट. उन लोगों ने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि अगर मैं ये चीज़ छोड़ता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन आता है, तो मैं इसको अवेल करूँ या ना करूँ. हाँ, तो अगर वो एक स्टेप ले लेते तो शायद वो आज इससे ज़्यादा बेटर कंडीशन में होते. लेकिन वो जो उस टाइम पे डर था ना कि यार ये ना चला तो ये इससे भी जाऊंगा. नहीं, लेकिन आपको मैं बात बताऊँ सबूर, जैसे अब आप कह रहे हैं ना कि अभी ये जो सब चीज़ें चल रही हैं ये एक न्यू नॉर्मल है, तो उस वक्त यही नॉर्मल होता था ना. उस वक्त इतने रिसोर्सेज भी तो नहीं थे, ये सब चीज़ें भी तो नहीं थी. लेकिन अगेन अगर वहाँ उस टाइम का नॉर्मल ये था, वो था, तो अब का नॉर्मल ये है. ठीक है, तो मतलब वी हैव टू एक्सेप्ट इट, आई दिस वे और दैट वे, बस वी हैव टू एक्सेप्ट इट. ठीक है. तो जितना मेरा बेसिक दिमाग ये भी है ना कि आप जिस चीज़ पे जितना ज़्यादा सोचते हो आपका दिमाग उतना ख़राब होता है. हाँ ये भी So है. just ये accept लोग it. सोचते नहीं है ना. हाँ, ये तो नहीं सोचते. सो इनके लिए कोई छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहें, एंड इफ़ यू थिंक कि यार हाँ ये अगर ये लोग कर लेंगे ना तो अच्छी बात है, तो ये और अच्छी चीज़ हो जाएगी फिर, आई गेस कंसिस्टेंसी है ना. ये सी कंसिस्टेंसी पे इनको काम करना चाहिए. हाँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. बस जो कर रहे हो सही कर रहे हो. थोड़ा सा सीरियस होके काम करें, मतलब थोड़ा सीरियस होकर काम करें. और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हो रहा है वही होना था और वही अच्छा है. हाँ ये ऐसे ही है. तो ये अग्री नहीं करते ना, हर चीज़ में कोई ना कोई वो लेकर आते हैं कि नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं, क्यों लड़ाई है, क्यों तो लड़ाई है, वाकई क्यों तो लड़ाई है. ऐसे ही वो कहते हैं ना, बट और क्यों, ये सारी चीज़ें हैं. बस इसके बाद झगड़ा शुरू होता है फिर, और कुछ भी नहीं है. सो थैंक यू सो वेरी मच सबूर, बहुत मज़ा आया आपके साथ गपशप लगा, एंड आई होप आपको भी मज़ा आया होगा हमारे साथ. हाँ मतलब ठीक है आ गया यार. अच्छा ओके सो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगैन, एंड थैंक्स टू यू गाइज एज वेल फॉर वॉचिंग अस. और आपके जो भी कॉमेंट्स होंगे वो ज़रूर आप लोगों ने, आपके जो भी रिव्यूज़ होंगे एक्चुअली वो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.